खमा हका अपनी सरगर्मियाँ अंजाम देने की कोशिश की। तो इस सिलसिले में मैं बड़े फ़ख्र के साथ हमारी पिछले साल की वो तकरीब आपका उसका हवाला दे सकता हूँ, जो हमने बच्चों के दरमियान एसे राइटिंग कंपटीशन किया था, जिसमें जम्मू और कश्मीर के तमाम अजला से तकरीबन 300 के करीब बच्चों ने ऑनलाइन शिरकत की थी, अपने मज़ामीन भेजे थे। फिर उन मज़ामीन की स्क्रूटनी की हमारे माहिरीन ने, और उसके बाद इनामात और एजाज़ात की एक बहुत बड़ी तकरीब हो गई, जो इसी जगह हमने मुनक्कद कर ली। तो ये संगीन हालात के बावजूद, सख्त हालात के बावजूद भी हमारे जो ज़ोमा थे उन्होंने काम किया, उन्होंने सरगर्मियाँ अंजाम दी। तो मैं आज इस मौके पे अपनी उस पूरी क़यादत को, उनके कामकाज को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं ख़ास तौर पे जनाब डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, जो इस वक्त हमारे दरमियान यहाँ मौजूद नहीं है, उनकी कुछ मसरूफियात हैं या वो मुल्क से बाहर हैं गालिबन, तो जो आज इस तकरीब में तशरीफ़ नहीं ला सके, हम उनके इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने अपनी बेपनाह मसरूफियात के बावजूद जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल की क़यादत संभाली और अपनी सलाहियतों और अपनी उर्दू ज़बान के साथ अपनी वाबस्तगी और अपनी मोहब्बत का भरपूर सबूत दिया, और इस काउंसिल की सरगर्मियों में और हमारी जो गाइडेंस वक्तन फ़वक्तन हमारी रहनुमाई की, हमारी रहबरी की। उसके बाद हमारे नायब सदूर साहिबान ने, और ख़ास कर हमारे जो कानूनी मुशीर है, कानूनी सलाहकार हैं, जो उर्दू काउंसिल के एक बानियों में से हैं, जनाब अब्दुल रशीद हांजोरा साहब, तो उन्होंने भी अपनी सारी कुव्वत उर्दू काउंसिल के लिए झोंक दी। चूँकि आप एक माहिर कानून हैं, आप सोशल वर्क उनको वर्षे में मिला है, उनको विरासत में मिली हुई है सोशल वर्क। के उर्दू काउंसिल के जो इलेक्शन आज हो गए, ये प्रोसेस आज कंप्लीट हो गया, जिसमें एडवोकेट AR हांजोरा साहब प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं। वाइस प्रेसिडेंट के लिए एजाज अहमद ककरू साहब मुंतखब हुए हैं। वाइस प्रेसिडेंट अवल दोम प्रोफेसर हमीद नसीम रफ़ियाबादी। जनरल सेक्रेटरी के लिए जावेद अहमद माडजी जो री इलेक्ट हो चुके हैं। मीडिया सेक्रेटरी के लिए जावेद किरमानी साहब। फाइनेंशियल सेक्रेटरी के लिए दोबारा री इलेक्ट हुए हैं अली मोहम्मद सोफ़ी जो अनकंटेस्टेड हैं। सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन के लिए नज़ीर इब्न शहबाज, और सेक्रेटरी पब्लिकेशन के लिए शबीर अहमद माडजी साहब, और ऑफिस सेक्रेटरी के लिए नाजिम नज़ीर साहब मुंतखब हुए हैं। आप सब अहदेदारान को दिल की अमी गहराइयों से मुबारकबाद। देखिए, जो जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल हमने बनाई है बहुत कुछ बरसों पहले, इसका यही मुद्दा और मकसद है। इसीलिए बनाई कि उर्दू ज़बान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उर्दू ज़बान के हवाले से दिन ब दिन ये कमज़ोर होती जा रही है, यानी कि पढ़ने वाले बहुत कम हैं अब इसमें। हालांकि जब हम देखते हैं कि उर्दू का कंट्रीब्यूशन बहुत हद तक है हमारे इस खत्े में, जब हम खत्े की बात करें, ये बिल्कुल आपने सही फरमाया कि हमारे पास अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि पढ़ने वाले बहुत कम हैं। उसकी वजह यह है कि हमारी जो नई पौध है, नई नस्ल, जो हमारे बच्चे
बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं, उनकी तो वहाँ मजबूरी है इंग्लिश पढ़ना। हम इसके ख़िलाफ़ नहीं है कि अंग्रेज़ी मत पढ़ो, क्योंकि कंपटीशन में तो अंग्रेज़ी ज़रूरी है, लेकिन अंग्रेज़ी के साथ साथ उर्दू को पढ़ना लाजमी, क्योंकि उर्दू का हमारे पास कंट्रीब्यूशन बहुत है। हमारे पास जितना भी मवाद है, अगर मज़हब की बात करें, इखलाक की बात करें, दीन की बात करें या इल्म अदब के हवाले से बात करें, तो उसमें उर्दू ही हमारा ज़्यादा रहनुमा है। तो इस लिहाज से हमारे पास ये चैलेंज है कि हम स्कूलों में इस हद तक काम करें या आवाम की ज़बान इसको बनाएं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले मिलें। अखबार छपते हैं, किताबें छपती हैं, रोज़ आते हैं, काम करते हैं लोग, लेकिन पढ़ने वालों की तादाद में हमें इजाफ़ा करना लाजमी है। इसको आवाम तक बनाना, अवामी तहरीक इसको बनाना है कि ताकि आवाम इसमें जुट जाए, ये ज़रूरी है। हम पहले ज़माने में देखा करते थे कि खत किताबत जो थी उर्दू में हुआ करती थी, जो बादशाह है या हमारी जो सरकारें थी बरसगीर में, जो है जब अंग्रेज़ भी हिंदुस्तान में आए, जो उन्होंने कब्ज़ा किया या एशिया में बरसगीर में, हम आज देखते हैं कि इंग्लिश से जो रुझान है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और जो खत किताबत इवन सरकारी दफ्तरों में उर्दू का वो जो कल्चर है वो ख़त्म। इवन कोर्ट में आप जाए, हम ऑफिस में जाए, उर्दू तो तकरीबन 1-2 साल तक चलता है, मगर जब आर्टिकल 370 के बाद जो हमने देखा कि बहुत बड़ी तब्दीली आ गई इसमें उर्दू के। बिल्कुल सही है कि पहले की अगर हम बात करें, हमारी यहाँ ऑफिशियल ज़बान जो थी वो उर्दू ही थी, यानी पुलिस स्टेशन में, अदालत में उर्दू ही चलती है, अभी भी चलती है, लेकिन प्रैक्टिकली इसको कम किया गया है, क्योंकि ये ज़माने का तकाज़ा है कि इंग्लिश जो है, अंग्रेज़ी जो है, अंग्रेज़ी में ही ज़्यादा काम होता है, ख़त किताबत। तो ये सही है। इसका ये एक रीज़न है, एक वजह यही है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी नस्ल है, जो हमारे जवान हैं, वो इससे कम वाकिफ़ हैं। उसमें स्कूलों का बड़ा अहम रोल बनता है। स्कूलों ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, कोई ध्यान नहीं दी। उर्दू के ही की बात नहीं करें, कश्मीरी की अगर हम बात करें, बहुत सारे बच्चे हमारे कश्मीरी भी नहीं जानते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं। तो इसी तरह उर्दू है। उर्दू के लिहाज से, उर्दू के हवाले से ये ज़रूरी है कि हमें स्कूलों में, कॉलेजेस में या आवाम की सतह पर जाना है, जहाँ तक ये उर्दू में इसमें बड़ी हद तक कामयाबी हो सके। हम देखते हैं जो वो तो ठीक है, आपने कहा, वो हमारे घरों में जो बच्चों के साथ ज़बान बोली जाती है उर्दू में, ना तो उसको हम उर्दू कहें ना उसको कश्मीरी कहें, वो तो वाटरफेयर उसको बोलते हैं, वो सही उर्दू नहीं होती है। लेकिन अगर ऐसा होता कि उर्दू में, अच्छी उर्दू में बात करते और फिर उनको लिखाते, फिर उनको समझाते, जैसे हमारे बचपन में हुआ करता था, हम लिखते थे उर्दू में, घरों में सिखाते थे उर्दू लिखना कापी पर, ऐसा अगर होता तो बहुत बड़ी अच्छी बात थी कि बच्चे उसी हिसाब से, अगर स्कूल में ना भी हो, अपने माँ बाप उनको घर में ही सिखाते लिखाते, तो उर्दू खुद ब खुद पनप जाती। ये बिल्कुल सही है। मंजूरा साहब, आपकी जब किसी भी जगह, इवन बैंक में, J&K बैंक की बात करते हैं, वहाँ पर उर्दू का कहीं पर नाम निशान नहीं है। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। ये जब तक ये ऑफिशियल लैंग्वेज थी उर्दू हमारे यहाँ, तब भी ये मसला था, तभी भी हमने एजिटेट किया था ये मसला गवर्नमेंट के पास कि भाई हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है, उर्दू में कि साइन बोर्ड क्यों नहीं है या उर्दू में कार्रवाई क्यों नहीं होती है। तो उस वक्त ये मामला था। अब चूँकि ज़्यादा ये मामला है, अब इसमें कानून के हवाले से भी इसमें देखना पड़ेगा कि हम किस तरह कानून का सहारा लें और इसको अब रिवाइव करें, अपनी फिर वो मुकाम दें जिसका ये मुस्तहिक है, ये उर्दू ज़बान। वैसे तो प्रेसिडेंट हमारी नई जनरेशन है, या जो हमारे जो उर्दू से वाबस्ता जो लोग हैं, हाँ, मेरी यही गुजारिश होगी लोगों से, खुसूसन जवानों से, मैं उनको ये कहूँ कि उर्दू में जितना मवाद हमारे पास मौजूद है या उर्दू से हमने जितना सीखा है वो हम किसी और ज़बान से नहीं सीख सकते हैं। उर्दू में, उर्दू अदब के हवाले से अगर हम बात करें, उर्दू अदब में या उर्दू ज़बान के हवाले से, उसमें जितना भी मटीरियल, जितना भी हमारे पास मौजूद है, उसको जाँच लें, उसको पढ़ लें, तभी उनको बहुत ख़जाना मिल सकता है। ये मेरी गुजारिश है। देखिए, उर्दू जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल ज़बान व अदब, ख़ासकर ज़बान, उर्दू ज़बान जो एक राब्ते की ज़बान है, जिसको लिंगुआ फ्रैंका कहा जाता है, इस ज़बान का एक वसी तर मफादात हैं। एक तो ये हमारे बरसगीर के तमाम लोगों को ही नहीं, बल्कि अब आलमी सतह पर लोगों को एक साथ जोड़ती है। इस ज़बान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आजकल ये ज़बान दुनिया के हर कोने में बोली जाती है। जहाँ तक जम्मू कश्मीर में इस ज़बान, उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ है, यहाँ पर ये सरकारी ज़बान थी, और आज अगरचि इसके साथ 4 और ज़बानें मिलाई गई हैं, लेकिन फिर भी इसका वही दर्जा बाकी है जो इससे पहले भी था, क्योंकि सरकारी ज़बान होने का दर्जा इसको बरकरार है। इस एतबार से जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल का काम जो है, इस ज़बान की तरवीज और फ़रोग़ है। चूँकि
गुज़श्ता 2 बरसों से जो यहाँ हालात कोविड की वजह से रहे या नामासाइद हालात रहे, तो उस वजह से उर्दू काउंसिल उतना काम तवक्कात से हट कर काम नहीं कर सका, क्योंकि जो तवक्कात जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल पर उर्दू के हवाले से, उर्दू ज़बान की तरवीज के हवाले से, उर्दू ज़बान के फ़रोग के हवाले से वो काम नहीं हो सका। लेकिन अब इसके एक आइन के तहत, जो जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल का आइन है, आइन के तहत 3 साल के बाद इसके इंतखाबात अमल में लाए गए। उसमें सदर जनाब एडवोकेट अब्दुल रशीद हांजूरा साहब मुंतखब हुए और एजाज अहमद ककरू साहब नायब सदर अव्वल और डॉक्टर प्रोफेसर हमीद नसीम रफ़ी आबादी साहब नायब सदर दूम मुंतखब हुए और जावेद मार्जी साहब जनरल सेक्रेटरी। इसके साथ ही कुछ ऑफिस बियरर्स जो ऑफिस मुंतज़मीन हैं वो भी, उनका भी इंतखाब हुआ। इंतखाबात के लिए यहाँ काउंसिल ने बाज़ाब्ता तौर एक कमीशन करार दिया था, बनाया था, और उस कमीशन की सरबराही GN वार साहब कर रहे थे और बहुत ही एक मुनज़्ज़म तरीके से, साफ़ व शफ़ाफ़ तरीके से इंतखाबात अमल में लाए गए और बेहतरीन तरीके से जो अहदेदारान सामने आए। अब ये कहा जाएगा कि एडवोकेट अब्दुल रशीद हांजूरा साहब की निगरानी में जो भी बोर्ड, जो भी वर्किंग बॉडी तश्कील पाई और इस से ये तवक्का रखी जाएगी, और उसमें मैं भी एक अदना सा खादिम की हैसियत से मुंतखब हुआ, और उस हवाले से जो भी काम आइन के एतबार से उर्दू ज़बान की तरवीज और फ़रोग के हवाले से जितना भी काम हो सके करने की कोशिश की जाएगी, और हम हांजूरा साहब को बर वक्त और हर वक्त इंशाअल्लाह साथ देंगे और उनको उनकी हिम्मत अफजाई करते रहेंगे और उर्दू की बका के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहेंगे। देखिए, उर्दू के फ़रोग के लिए, उर्दू के बका के लिए जो इस वक्त ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, जिसमें JNK उर्दू काउंसिल भी एक रजिस्टर्ड बॉडी है। पिछली मीटिंग भी, पिछले बार उन्होंने फ़ैसला किया था कि इस ऑर्गेनाइजेशन के भी अब इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो ओवरड्यू थे। तो उस ताल्लुक़ से आज वो इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट अंदाज से, गैर जानबदाराना जो तरीके से आज इलेक्शन हो गई, जिसमें एक तो 5 एग्जीक्यूटिव मेंबर चुने गए और उसके साथ पूरी बॉडी जो तश्कील हुई, जो मुंतखब हुई, उसमें AR हांजूरा साहब सदर मुंतखब हुए और इसी तरह से दूसरे अहदेदारान, जिसमें प्रोफेसर हमीद साहब और इसके अलावा एजाज ककरू साहब और उससे पहले एग्जीक्यूटिव मेंबरान में डॉक्टर मुश्ताक साहब मुंतखब हुए हैं। आज के इस इलेक्शन की खासियत रही कि ये एक तो गैर जानबदारा अंदाज से हुई। दूसरी बात यह है कि इसमें जिस कंसेंसस से फ़ैसला सामने आया और जो है वो जिस अंदाज से कार्रवाई कंप्लीट हो गई, उस पर सबों ने इत्मीनान का इजहार किया और हर एक ने इसकी पजीराई की कि एक बहुत ही अच्छे अंदाज से साफ़ और शफाफ तरीके से ये इलेक्शन कंप्लीट हो गई।